नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो रहेगी जो नई नई एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, तो उन्हें कैसे करके हाउसेस देखना है। कुछ लोगों को जैसे मेरे पास फोन कॉल आती है इसी तरह से कि मैडम हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी बिगनर वीडियो नहीं होती है कि कैसे हमें फर्स्ट हाउस क्या है, उसका लॉर्ड, मतलब इस तरह से हमें कैसे देखना है। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आप देख सकते हैं। अगर जो बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो इजीली वो सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये कुंडली का पहला घर है जिसे लग्न बोलते हैं। ये फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस को रूल करने वाला प्लेनेट मार्स है। ये मार्स फर्स्ट हाउस को रूल करता है। नंबर वन को, जो वन नंबर है, इसे हम एरीज साइन बोलेंगे। एरीज साइन, जिसे मेष राशि हिंदी में बोलते हैं। मेष, ये कहते हैं मेष लग्न की कुंडली है। तो ये पहला जो है मंगल का घर है। जो एरीज के लॉर्ड जो है, मैं इस तरह से लिख दे रही हूँ। एरीज साइन के लॉर्ड कौन है? मार्स। मंगल इसको रूल करते हैं। तो मंगल क्या है? एक सोल्जर है, एक जोश है। तो इसी से हम मंगल की स्थिति देख के बता सकते हैं कि आदमी में कितना एनर्जेटिक है, कैसा वो रिएक्ट करेगा, कोई सिचुएशन होगी। ठीक है। अब दो नंबर साइन, ये जो दो नंबर लिख रहा है ये वन नंबर है। जो टू नंबर साइन जो है टॉरस, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम वृष, हिंदी में वृष लग्न कहते हैं ना, वृष लग्न की कुंडली है। इसके लॉर्ड जो हैं वीनस हैं, शुक्र से हम बोलते हैं। हिंदी में इसको मंगल बोलेंगे, मार्स को। दूसरा घर जो है धन का है, पैसों का है। तो दूसरे घर से हम धन की स्थिति देख सकते हैं कि हमारे पास कैसा कितना धन होगा। दूसरा घर हमारा कुटुंब भी है, परिवार भी है। तो दूसरे घर से हम ये सब चीजें देख सकते हैं। शुक्र क्या है? धन है। मंगल क्या है? जोश है, एनर्जी है, हमारा छोटा भाई है, दोस्त है, ये सब है। शुक्र क्या है? लग्जरी है, स्पाउस है, ये सब चीज है। तीसरा घर, थर्ड हाउस, जिसे हम बोलते हैं जेमिनी। ठीक है। और जिसे मिथुन लग्न, मिथुन राशि बोलते हैं, मिथुन राशि। और इसके जो लॉर्ड हैं मरकरी हैं, बुध इसके लॉर्ड हैं। जो थर्ड हाउस है हमारी सिबलिंग्स का है, हमारे भाई बहनों का है। तो तीसरे घर को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे भाई बहन कैसे होंगे, या उनके बारे में भी हम काफी बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में कैसे सुख है कि दुख है, क्या है, ये सब चीजें बता सकते हैं। छोटी यात्रा का तीसरा घर जो है, जो शॉर्ट ट्रेवल्स होती हैं उसका हम बोल सकते हैं। ऑनलाइन चीजों का भी थर्ड हाउस है, क्योंकि यहाँ पर राहु एग्जॉल्टेड होता है। फोर्थ हाउस जो है मून का है, चंद्रमा का है ना। और फोर्थ हाउस के लॉर्ड कौन है? फोर्थ हाउस को कैंसर बोलते हैं, और कर्क राशि। ठीक है। इसके लॉर्ड जो है मून है। मून को हिंदी में चंद्रमा बोलेंगे। चौथा घर कुंडली का सुख स्थान होता है। सुख स्थान, माँ का घर, सुविधाओं का, गाड़ी बंगला, ये सब चीजें हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। और सुख हमें कितना मिलेगा, हमारी लाइफ में कितनी स्ट्रगल होगी, वो सब हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे पांचवा साइन। पांचवा साइन जो है या पांचवा घर, जिसे हम लियो बोलते हैं। लियो को हिंदी में हम सिंह बोलते हैं, सिंह राशि, जिसके लॉर्ड है सन, सूर्य।
अब ये पांचवा घर जो है हमारी एजुकेशन का भी है, हम एजुकेशन की भी स्थिति बता सकते हैं, हमारे बच्चों का भी है, चिल्ड्रंस का भी है, इंजॉयमेंट का, फन का, एंटरटेनमेंट, हॉबी, ये सब चीजें हम पांचवे घर से इजीली देख के बता सकते हैं। अब बात करेंगे सिक्स, 6 नंबर साइन जो है, 6 नंबर साइन जो है वर्गो, ये राशि होती है जिसे कन्या राशि बोलते हैं, जिसके लॉर्ड मरकरी हैं बुध। छठे घर से सब बहुत डरते हैं, लेकिन छठा घर जॉब का भी होता है, रोग का भी होता है, ऋण कर्जे का भी होता है और शत्रु का भी होता है। तो छठे घर से हम ये सारी चीजें इजीली देख के बता सकते हैं। सातवां घर, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस, सातवां घर के में राशि कौन सी पड़ती है? लिब्रा, तुला। तुला साइन आप देखते होंगे तराजू, बैलेंसिंग की है। तो सातवां घर हमारे स्पाउस का होता है, डेली इनकम का होता है। तो हमें मैरिड लाइफ में बैलेंसिंग की बहुत जरूरत होती है। जब सही बैलेंसिंग होगी तभी हमारी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। एक तरफ से कितना आप बैलेंस करेंगे वो नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन दोनों की जो है उससे ही चलता है। तो इसे वीनस बोलेंगे। इसके जो लॉर्ड हैं सेवेंथ हाउस के वीनस है, शुक्र है, और जिसे हम हिंदी में शुक्र बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी, डेली इनकम का है, हमारी मैरिड लाइफ का है, स्पाउस का है। तो ये सब चीजें सेवन से बता सकते हैं। आठवां घर जो सबसे ज्यादा डेंजरस बताया गया है, आठवां घर क्या है? को मैं स्कॉर्पियो साइन पड़ता है, जिसे बिच्छू जैसा, है ना। आठवां घर जो है मौत का भी है, जिसे हम वृश्चिक राशि बोलेंगे, जिसके भी इसके भी लॉर्ड मंगल है, मार्स है। ठीक है, तो मंगल है। आठवां घर जो है शमशान है, मौत का है। लेकिन ये जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑकल्ट साइंस में है, तो आठवें घर से हम ये सब चीजें भी देखते हैं। तो अगर जैसे अगर इसका आठवां घर ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो अच्छा है। ऑकल्ट का भी है आठवां घर, नहीं तो ये परेशानियों का भी है, ससुराल भी है। आठवें घर को हम ससुराल भी बोलते हैं। नाइन्थ हाउस, कुंडली का नवा घर, जहाँ सेजिटेरियस साइन पड़ता है। सेजिटेरियस, जिसे हम धनु राशि बोलते हैं। धनु राशि बोलते हैं। इसके लॉर्ड जो है बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर। ठीक है, जो नवा घर क्या है? हमारे एंसेस्टर का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे पिता का धर्म स्थान, रिलीजियस प्लेस, ये सब हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। बड़ी यात्राएं, फॉरेन के लिए भी हमें 3, 9, 12 ये 3 घर एक्टिवेट होंगे, तभी हमें फॉरेन यात्रा कर पाते हैं। तो वीजा वगैरह का भी ये नाइन्थ हाउस है। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस में राशि कैप्रिकॉन पड़ती है, मकर राशि, जिसके लॉर्ड सैटर्न है, शनि इसे बोलेंगे। तो 10वां घर जो है हमारे प्रोफेशन का है, कर्म स्थान जो है 10वें घर से पता चलेगा कि हम क्या प्रोफेशन चूज करेंगे, कैसा प्रोफेशन रहेगा, कहीं अप्स एंड डाउन्स तो नहीं रहेंगे प्रोफेशन में। तो ये सब चीजें हम शनि से 10वें घर से देखते हैं। 11वें घर जो है वो एक्वेरियस राशि है, जिसे कुंभ राशि भी बोलते हैं। कुंभ राशि, जिसे घड़े का जो सिंबल होता है ना, वो कुंभ राशि 11th में पड़ती है।
और जिसके इसके भी लॉर्ड शनि है, सैटर्न। तो 11वां घर जो है हमारे प्रॉफिट का है, गेन्स का है। तो प्रॉफिट जो भी देखेंगे 11वें घर से देखेंगे, छोटे भाई बहन हम तीसरे घर से देखेंगे, और बड़े भाई बहन हम 11th हाउस से देखेंगे। 11th हाउस जनता का भी है, सोशल वर्क का भी है, एनजीओस का भी है। 12th हाउस के लॉर्ड, 12th हाउस में यहाँ पाइसेस राशि पड़ेगी, मीन जिसे राशि बोलते हैं। इसके लॉर्ड जो है जुपिटर है, जिसे हम गुरु कहेंगे, देव गुरु बृहस्पति। ठीक है। और 12वां घर जो है खर्चे का है। ठीक है। और मोक्ष का भी है, और लग्जरी का भी है, बेडरूम भी है, ये सब फॉरेन ट्रेवल भी है 12वें घर से। ये सब चीजें, पहले 12वां घर बहुत खराब माना जाता था, क्योंकि कहते थे देश निकाला, तो जिसे हम आजकल फॉरेन ट्रेवल बोलते हैं, इसके लिए सब लोग बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। तो 12वां घर उसका भी है। तो ये सारी हमने 12 घरों की बात करी कि किसके लॉर्ड क्या है। तो आप इजीली इस वीडियो को देख के बता सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं कनेक्शन आपको बताऊंगी, आप इजीली समझ जाएंगे क्या है। जैसे हमने फर्स्ट हाउस की बात करी, ये है मार्स का। सेकंड हाउस वीनस का, आप इजीली याद कर पाएंगे, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। फिफ्थ हाउस सन का, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न और जुपिटर। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए, एक है राजा और एक है रानी। राजा है सूर्य और रानी है मून। ठीक है। दोनों की मतलब इन दोनों के दो बेटे हैं। राजा को ये बेटा प्यारा है और रानी को ये बेटा प्यारा है। अब दोनों बेटों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली और दोनों की शादी करा दी गई। ये हो गया ये। ठीक है। अब वो जो इनकी जिससे शादी हुई है बहुत सुंदर, इनको ये हमेशा डर लगा रहता है कहीं ना इनको कोई निकाल मतलब ले ना जाए, इतनी ज्यादा सुंदर है। तो इन्होंने क्या किया, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स रखे। तो सोल्जर्स क्या है, मार्स है। सोल्जर्स क्या है, मार्स है। इसने इसकी प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर रखा, इसने इसकी प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर रखा। अब इनको ये भी डाउट हुआ, जो प्रिंस को, कि कहीं ऐसा ना हो कि सोल्जर का ही दिल आ जाए और मेरी रानी को ले जाए। तो उसने क्या किया कि सोल्जर के ऊपर एक गुरु को रखा। गुरु को रखा कि ना वो इन्हें ज्ञान देते रहेंगे, तो ये सोल्जर का भटकाव, दिमाग का भटकाव नहीं होगा। अब इन लोगों को ये डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, तो इन्होंने इसके ऊपर एक न्यायाधीश, जो शनि को न्यायाधीश भी बोला गया है, वो जज को रखा, तो जिससे ये प्रोटेक्ट रहे। तो ये इसका बहुत इजी तरीका है इसको याद करने का। तो आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और आपको इस तरह से हाउसेस की भी नॉलेज हो जाएगी और इजीली आप समझ भी पाए। धन्यवाद। तो आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए।